गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। घर बन रहा है, ये प्रमाणित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जियो टैगिंग करते हैं। आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। अगर आपके पास भी घर नहीं है, अगर आप अपने घर का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 15 जनवरी तक इसका दायरा दिया है कि 15 जनवरी तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और अपना जियो टैगिंग करवा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी थे उनको कहा है कि अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 जनवरी तक जो है वो अपना लाभार्थी सूची में नाम जुड़वा सकते हैं और वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 2,50,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है पीएम आवास योजना में तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अगर आपने आवेदन कर दिया तो उसके बाद क्या स्टेप होगा। अगर आपका आवेदन हो चुका है तो जियो टैगिंग कैसी होगी, जियो टैगिंग अगर हो गई है तो पैसा कैसे आएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कैसे अप्लाई होता है, कैसे पैसा बैंक अकाउंट में आता है और घर बनाने के बाद क्या स्टेप होता है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले है क्या, तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा पीएम आवास योजना के अंतर्गत। आप जब आवेदन कर लीजिएगा तो आपका सूची बनेगा यानी लिस्ट बनेगा तो पीएम आवास योजना के जो सहायक होंगे वो आपके घर पे आएंगे, आपका जो है जियो टैगिंग करेंगे और जियो टैगिंग करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अब ये सब मुद्दा है कि आवेदन कहाँ से करें। तो आवेदन दो तरीके से होता है। पहला तरीका जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है और दूसरा तरीका जो है वो ऑफलाइन के माध्यम से होता है। तो अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो आपको अपने ब्लॉग पे जाना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको सीधा यहाँ पे आना है, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों का ऑप्शन रहता है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, हल्का से इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सब कुछ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, सब कुछ दिया गया। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। और लिस्ट का बाद तो लिस्ट में जो आप अपना इस तरीके से नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर दिया, वैसे हम यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर दरभंगा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपना यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने दरभंगा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पर ब्लॉक करना है, जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर दिया। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सत्र यानी कि चूज करना है कि कौन से सत्र में है। तो आप 2025 और 26 वाला सत्र ऑप्शन का सेलेक्ट कीजिएगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना गांव का यानी कि कौन सी योजना है, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग योजनाएं चलती है। तो हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा और ये कैप्चा फिल करना होगा। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि 61 में से अगर 30 चला गया तो कितना होगा। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम समझेंगे कि आपके पास कितना शैक्षणिक योग्यता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर जिस लाभार्थियों को पैसा मिलेगा उसका जो है यहाँ पर लिस्ट खुल के आ चुका है। तो वैसे हमने जो सेलेक्ट किया है तो उस गांव में, उस ब्लॉक में किसी भी लाभार्थी को का डाटा जो है रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उस गांव में कोई भी लाभार्थी जो है उनका जो है आवेदन नहीं किए होंगे पीएम आवास योजना का। तो आप अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर लिखा है डाटा नॉट फाउंड, अगर आपने आवेदन किया है तो आपका लिस्ट में यहाँ पर नाम आ सकता है। उसके बाद सरकार जो है यहाँ पर कहती है कि 15 जनवरी तक, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 15 जनवरी तक अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कट सकते हैं हजारों के नाम। अगर कोई भी आवेदन किए हैं, अपना वेरिफिकेशन जियो टैगिंग नहीं करवाते हैं तो ऑब्वियसली उनका नाम कट जाएगा। सरकार क्या कहती है,
आइए विस्तार से जानते हैं। सरकार का कहना है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 के तहत जिले के सभी प्रखंडों में शैक्षणिक परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। इससे पता लगेगा कि सर्वे के दौरान अभियंता तो नहीं भर्ती गई, अयोग्य परिवारों का नाम भी तो नहीं सूची में शामिल किया गया। इससे लेकर सत्यापन का कार्य प्रखंड स्तर पर कराया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे फर्जी लोग भी हैं जिनके पास मकान भी है, वो भी आवेदन कर देते हैं। तो अभी जो है सत्यापन चल रहा है। सत्यापन के दौरान पता चलेगा कि वो उन व्यक्ति के पास जो है मकान है कि नहीं है। ये तो ब्लॉक स्तर पे, मुखिया के स्तर पे पता चलता है। अगर वो आपके पास मकान भी है, अगर वो अप्रूवल कर देते हैं तो आपको घर मिल सकता है। तो आपको अपने मुखिया से अपना साठगांठ बना के रखना होगा। अगर आपके पास घर नहीं है तो ऑब्वियसली घर तो मिलेगा ही, लेकिन है क्या, तो बहुत स्तर पे घूसखोरी का चक्कर आता है। तो अगर आपका घूस लेने वाला सिस्टम होगा तो हम उसका भी नंबर देंगे कि उस पर कॉल कीजिएगा, तो उस पर ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने अभी तक अगर आवेदन नहीं किया तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय जो है बहुत कम है आपके पास। 50,000 के आसपास नाम कर सकते हैं, क्योंकि सत्यापन के दौरान पाया गया है कि 50,000 लोग जो है जिनके पास घर है फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप जियो टैगिंग कैसे देख सकते हैं और फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत।